जालिम और जालिम के साथ देने वाले की साथ। पूछना चाहता हूँ, वेस्ट बैंक में कौन है बैठा हुआ जिसका नाम लिया जा रहा है कि स्टार्टिंग करने वाले वो हैं, वो टेररिस्ट हैं, हम भी डिक्लेयर कर दें उन्हें कि वो टेररिस्ट हैं। तो मैं पूछता हूं, पिछले 1 साल में वेस्ट बैंक में कितने लोग मारे गए हैं और उनके लिए कौन जिम्मेदार है? वहां कौन बैठा था? आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं? वहां तो वो नहीं थे, ना आज है वहां। उनको उसका हिसाब कौन देगा और उसका हिसाब लेगा कौन? सपोर्ट करने से पहले और ये हक देने से पहले कि हमें उन्हें डिफेंड करने का हक है, ये तो पूछा जाए कि वेस्ट बैंक में किसने किया है कितने दिनों में। ज्यादा 48 साल की बात नहीं, 1948 से लेकर अभी तक 75 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं कि पिछले 1 साल में जो इंसिडेंट वेस्ट बैंक में हुआ है, जहां ना हमारे से ना कोई और है, उसके बारे में बताया जाए। तो इंडिया, हम इंडियन हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोग हमें नहीं माने और यही मशवरा दे के भाई चले जाओ, हमें तो यही मशवरा दिया जाता है, बहाना चाहिए। आज भी मैं कहता हूं, ये बहाना तलाशते हैं बातें कहने का, इसको भी बहाना बना देंगे, फिलिस्तीन को भी जब बनाना होगा तो बहाना ये भी है ना। तो इंसिडेंट्स के ऊपर जितना दुख और तकलीफ और गम है उसका इजहार सब लोगों ने कर दिया। हमें तो अपनों के एटीट्यूड पर दुख है। काश हम इंसाफ से देखने वाले तो हो जाते। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं फिलिस्तीनियों के लिए सपोर्ट की, वो कौम जिंदा है और जिंदा रहेगी। मुझे जरूरत है इंसाफ की। मेरी डिमांड है अपने देशवासियों से, अपने लोगों से, जिनके लिए हमने अपनी आंखों में ख्वाब सजाया है कि मेरा इंडिया ऐसा होगा, मेरे इंडिया के लोग ऐसे होंगे, उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, क्या एटीट्यूड बनाया है। एक मर्तबा देखे तो समझे तो मामले को। ठीक है, बीच में रख सकते हैं अपने आप को, आप रख लीजिए बीच में, लेकिन इंडिया के साथ इंसाफ नहीं होगा। उस अकीदे के साथ कैसे इंसाफ होगा जिसको वसुधैव कुटुंबकम का नाम दिया गया? उसके साथ कैसे होगा जिसके बारे में यह सोचा गया कि विश्व गुरु बनेंगे? क्या सड़कें बना लेने से और हो जाने से मुल्क वो हो जाएगा जिस जगह मुल्क को हमारे होना चाहिए? इंसाफ से होगा। इंडिया के पास वो ताकत थी और है आज भी कि इंडिया इसमें भी अपना रोल प्ले कर सकता है। वो करना है, उसके लिए तैयार करना है लोगों को। काश वो दिन देखने को नसीब हो जाए। तो मैं एक मर्तबा फिर यही कहना चाहता हूं, हरगिज ये मुस्लिम मामला नहीं, ये अरब मामला है, फिलिस्तीन मामला है, इसमें सब मजहबों के लोग हैं। और मुबारक फिर देना चाहता हूं उनको जो यहूदी होने के बावजूद ये कहते हैं नॉट इन माय नेम, हमारे नाम पर मत। यूके में, यूएस में, कनाडा में और कितनी जगहों पर खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं सड़क पे लड़ाई। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। हमारे मुल्क में भी यह कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्लीज इसको पुलिस स्टेट नहीं बनाने देना चाहिए। हो सकता है सहमति हो और हो सकता है असहमति हो मेरी बात से, लेकिन मुझे मेरी बात कहने का हक तो रहना चाहिए। आप उसको शरीक मत कीजिए और मत होने दीजिए उसको शरीक। वो स्पेस रहना चाहिए।
सबके लिए फायदेमंद है, मुल्क के लिए फायदेमंद है। अगर किसी वजह से किसी इशू पर हमारी सरकार को कोई एक लाइन लेनी है और मेरे जैसे लोगों को और लोगों को, समाज के लोगों को उस लाइन से अलग भी बात कहनी है, वो बात कहने से उनको वो लाइन, वो बात सुनने के बावजूद, आपको सुनना चाहिए और सुनने के बावजूद भी अगर आप अपनी लाइन पे रहते हैं तो आपको फायदा है, फिर भी उससे नुकसान नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी डाइवर्स सोसाइटी है, आप एक कलर में क्यों रंग देना चाहते हैं? एक इशू है इंडिया का, इंडिया के रवैये का, एटीट्यूड। इसमें सबसे ज्यादा अफसोसनाक और मजम्मत के काबिल, कंडम किए जाने के काबिल जो रवैया है वो इंडियन मीडिया का है। वो तकरीबन एक तरफा तौर पर एक पार्टी बन गया है। वो किस वजह से बना? वो सिर्फ इसी एक इशू में नहीं, बहुत सारे इशू में बनता रहता है। मुझे फलस्तीन के बारे में ये कहना जरूरी समझता हूँ कि जो लोग बमबारी कर रहे हैं वो जालिम हैं, और जो उनका साथ दे रहे हैं अपने अपने मुल्कों से, वो भी जालिम है। जालिम और जालिम के साथ देने वाले भी जालिम। अब जुल्म का जो चिराग है वो ज्यादा दिन नहीं जलता। मेरी तमन्ना आरज़ू ये है, जिस बात को हमसे पहले मौलाना कह रहे कि हम ये समझते हैं जो वसुधैव कुटुंबकम का ये सिर्फ फार्मूला नहीं बल्कि अकीदा है। तो उसका हक तो यह है कि इंडिया अपना रियल जो जिम्मेदारी है, हकीकी जिम्मेदारी जो है, रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इंडिया उसको अदा करता। आज भी हम ये उम्मीद करते हैं इंडिया उसको अदा करेगा। अभी भी टाइम है, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक ट्वीट आया है तो अच्छा है, कुछ तो आया, उसको इस उम्मीद के साथ वेलकम किया जा सकता है कि जो रियल रोल है इंडिया का, जिस पर गांधी ने रास्ता दिखाया था, चलाया था, चलाने की आरज़ू थी, तमन्ना थी गांधी। मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने जैसा इंडिया बनाना सोचा था और इंडिया का जो रोल सोचा था, ग्लोबल रोल, इंडिया को उस रोल से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसको प्ले करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है इंडिया, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया तो नुकसान होगा, हमारा ही नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। हरगिज ये मुस्लिम इशू नहीं है। अगर ये मुस्लिम इशू होता, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इस मामले पर उन यहूदियों को जो ज़ायनिस्ट नहीं है, जिन्होंने न्यूयॉर्क में हजारों की तादाद में जमा होकर अब से चंद रोज पहले प्रोटेस्ट किया और आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कांग्रेस की बिल्डिंग के अंदर और बाहर। तो वो हमसे ज्यादा मुबारकबाद के उससे, और जो बात यहां कही गई है, सॉरी कहना चाहता हूं, ये सिर्फ मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो हमारे बिरादरान वतन के, हमारे भाइयों की, सबकी मिलकर मिलीजुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियंस की। और इंडिया फेल ना हो जाए इसमें। हरगिज़ हम नहीं चाहते कि कोई नाजायज तरीके पर किसी का साथ दे, न मरने वालों का साथ नाजायज दिया जाए, न मारने वालों का साथ नाजायज दिया जाए। मैं ये सवाल करना चाहता हूं। हाँ, आप कहते हैं कि उन्हें मानो पहले, जो कह रहे थे उन्हें मानो पहले, वो बात मान लो पहले,